हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, अभी तक हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, ईस्ट एंड मस्कुलर रेस्पिरेशन। ये दोनों ही अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आती हैं। फिर हमने ईस्ट के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है जो अनएरोबिकली रिस्पायर करती है, और यह बेकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हमने ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट देखी थी रिब्स की एंड एज वेल एज डायफ्रागम की। तो इसके अलावा हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा था कि एक मनुष्य का जो 1 मिनट में कितने टाइम्स वो ब्रीथ कर सकता है, तो इट्स नॉर्मल 15 to 18 टाइम्स। फिर उसके बाद हमने बच्चों हाउ डू वी ब्रेथ, हमने जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको डिटेल में पढ़ा था कि हमारे जो रेस्पिरेशन के जो मेन ऑर्गन है दैट इज़ लंग्स, एंड 1 पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। एक जोड़ा लंग्स का हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। और जो जर्नल टर्म्स आ रही थी रेस्पिरेशन के अंदर वो हमने सभी कवर कर ली हैं। अब हम शुरू करने हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि एक्टिविटी 10.4 और 10.5 में बताया भी हुआ है। तो आज हम एक्टिविटी 10.4 एंड 10.5 को फिर से रिपीट करेंगे। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने एक गहरी सांस लेनी है और अपने चेस्ट पर इंच टेप लगाकर देखना है, और ऑब्जर्वेशन उसको जो भी आपका मेजरमेंट आएगी उसे नोटबुक में लिखना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा अपनी छाती को फुला सकता है, मतलब एक्सपेंड कर सकता है, तो आपने यह भी ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय सिंपल मॉडल। तो ये मैकेनिज्म को हम सिंपल मॉडल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, हवा भर जाती है, तो रिब्स कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ। और डायफ्रागम की नॉर्मल पोजीशन ये होती है यू शेप्ड, ठीक है। और जब हम सांस लेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनहेलेशन के दौरान क्या चेंजेस आते हैं रिब्स में और डायफ्रागम में। रिब्स जाती हैं आउटवर्ड जबकि डायफ्रागम जाता है डाउनवर्ड। ओके बच्चों, अब हम करते हैं एक्टिविटी 10.5, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। तो बच्चों यह मॉडल बनाना बहुत आसान है। आपको क्या चाहिए, बस एक बॉटल चाहिए। बॉटल का आपको बेस काटना होगा और यहाँ पर एक रबड़ लगाना पड़ेगा। एक आपको ऐसी ट्यूब चाहिए जो इस तरीके से अरेंज हो वाई शेप्ड, और उसको मुँह बॉटल के मुँह पर बिल्कुल फिक्स करना होगा। उससे पहले फिक्स करने से पहले आपको बॉटल जो ये वाई शेप ट्यूब है इसके 2 जो सिरे हैं वहाँ पर आपको बैलून लगाने होंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आप देखोगे कि ये रबड़ को खींचते हो तो क्या होता है कि ये जो बैलून है ये फूल जाते हैं। इसका मतलब हवा अंदर आई, तो इनमें क्या हुआ, हवा भर गई। और जैसे ही आप इस चीज़ को छोड़ोगे यहाँ से, इस रबड़ को, फिर से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और फिर से हवा बाहर चली जाएगी और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो यह मॉडल सभी बच्चे ट्राई करें घर पर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो आप डायग्राम के ज़रिए देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये फिगर 10.7 में दिखाया भी हुआ है आपको कैसे मॉडल प्रिपेयर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोतल ली गई है, उसके मुंह को बिल्कुल यहाँ एयर टाइट कंटेन, कुछ भी आप ऐसा कीजिए कि हवा ना आर पार हो, बस ट्यूब के ज़रिए ही हवा आर पार हो। और ट्यूब के साइड में आप देख सकते हैं 2 बैलून लगे, और नीचे की तरफ इसका बेस काट कर यहाँ पर एक रबड़ लगा दी गई है, जिसको आप खींचते हो तो हवा अंदर की तरफ आ रही है। और अगर बात की जाए तो बच्चों, अगर बात की जाए अगर बात की जाए प्लास्टिक बोतल और बैलून, और हमें चाहिए रबर शीट, तो इस तरह से अगर हम छोड़ते हैं हवा को, तो इस तरह से हवा को छोड़ते हैं तो बैलून नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह मॉडल सभी के द्वारा बनाया होना चाहिए, बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
तो बच्चों यह मॉडल के ज़रिए आपको इसी एक्टिविटी में यही बात बताई गई है और यही सेम हमारे लंग्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून। डिफ्लेटेड मतलब फूले हुए नहीं होने चाहिए, नॉर्मल बैलून को आपने बांधना है यू ट्यूब जो ऐसे वाई शेप ट्यूब के बिल्कुल मुंह के आगे, ठीक है। और नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और अ प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। तो इस तरह से आपने अच्छे से एयर टाइट करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रबर बांधना है, या कोई भी आप धागा भी बांध सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट कि हवा बिल्कुल आने ना पाए, सिर्फ ट्यूब के ज़रिए ही आने पाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये ऑलरेडी घर से दिया था कि आपको अपने घर में जितने भी मेम्बर्स हैं सबका ब्रीथिंग इन मैकेनिज़्म देखना है ब्रीथिंग का, कि इनहेलेशन के दौरान कितना चेस्ट का साइज़ है और एक्सहेलेशन के दौरान कितना है और क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं मेजरिंग चेस्ट साइज़ की। तो यह टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि मॉडल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स, डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून्स। तो बच्चों आपने क्या करना है, बैलून को जैसे ही अगर आप रबर शीट को खींचते हो तो बैलून फूल जाते हैं क्योंकि इनमें हवा भर जाती है, और जैसे ही आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं रबर शीट को छोड़ते हैं तो बैलून फिर से डिफ्लेट हो जाते हैं, हवा निकल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म ब्रीदिंग का फॉलो होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस जो ये हमारा मॉडल है इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और होपफुली सब बच्चे इसको बनाएंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे ब्रीथिंग हमारे अंदर टेक्स प्लेस, मतलब कैसे ब्रीथिंग चलती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।